हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को महादेव की आराधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करते समय बेलपत्र चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर सही तरीके से बेलपत्र नहीं चढ़ाए गए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। महादेव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ की आराधना करती है उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका। जाने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। कितने चढ़ाएं बेलपत्र? भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र कितनी संख्या में चढ़ाएं ये सही से पता होना चाहिए। सावन के इस महीने में बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। आप शिवलिंग पर 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये आपकी भक्ति पर भी निर्भर करता है, एक बेलपत्र भी भोले को खुश कर सकता है। नहीं चढ़ाएं ऐसे बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से पहले यह जरूर देख ले कि यह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ती है। अगर कोई पत्ती कटी फटी है तो ऐसा बेलपत्र न चढ़ाए। कैसे चढ़ाएं बेलपत्र? भोले बाबा को सावन के महीने में किसी भी तरह की पूजा में हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर महादेव को अर्पित करें। कब तोड़ना चाहिए बेलपत्र? बेलपत्र को कुछ तारीखों में तोड़ना वर्जित माना गया है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को। संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। ऐसे में पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रखा जाता है। माना जाता है शुद्ध बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। महादेव की पूजा करते समय बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ने वाले बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके अर्पित किया जाना चाहिए, यानी कि जिस तरफ बेलपत्र की चिकनी सतह हो उस भाग को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बेलपत्र को अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से अर्पित करें। पेड़ से बेलपत्र तोड़ते समय भी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी बेलपत्र के पेड़ की पूरी टहनी एक साथ न तोड़े, बल्कि एक एक करके ही बेलपत्र को तोड़े। इसके अलावा बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में मन में ही प्रणाम कर लें। किसी कारणवश अगर आपके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र को धुलकर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। यानी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने शिवलिंग पर जो बेलपत्र अर्पित किए हैं आप उन्हें 2 बार धुलकर चढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले जल जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बेलपत्र रखते हैं वो कहीं से कटे फटे न हो। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि संभव हो तो बेलपत्र अर्पित करने से पहले उन्हें धुल लें और चंदन से उस पर राम का नाम या ओम नमः शिवाय लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 5 बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? यहाँ आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे शुभ और चमत्कारी माना गया है। इस बेलपत्र का शिव पूजा में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि 5 पत्ती वाला बेलपत्र